हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। आज आपका डे 7 का चैलेंज है जो कि लास्ट है, और आज के चैलेंज को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरा मैथ्स आपका रिवाइज हो जाएगा। तो डे 7 के चैलेंज में आज आपके पास दो चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी और डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का और डिफरेंशियल इक्वेशन 5 मार्क्स का, मतलब आज के चैलेंज में आपका 13 मार्क्स कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें एक एमसीक्यू, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन केस बेस्ड से आएगा, जो कि प्रॉब्लमेटिक, हम बार बार कह रहे हैं केस बेस्ड का जो प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है, उसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए। अब हम बात करते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू से एक क्वेश्चन आएगा जो कि बेसिक डेफिनेशन पे आएगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो किस कंडीशन को मानेगा, और तीसरा इस फॉर्मूला से रिलेटेड पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और एक पी ए बाई बी का फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी। इसी में से एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा। इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो एमसीक्यू क्वेश्चन 100% आप प्रोबेबिलिटी में पकड़ लेंगे। अब हम बात करते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि एक आएगा। ये आपका कंफर्म ज्यादा चांस है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पूछने का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को थोड़ा अच्छे से देख ले, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पूछने का ज्यादा चांस होता है, और अगर कंडीशनल से नहीं पूछा तो कंफर्म इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी से पूछेगा। इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी में सिंपल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे पूछेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला पी ए इंटू पी बी, वो वाले कंसेप्ट से ही पूछा जाएगा। तो आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी को अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब बात करते हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 नहीं सॉरी, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन। 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो 4 मार्क्स जो कि आपका बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी को आपको अच्छे से करना ही है। बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से आपका केस बेस्ड पूछा जाएगा। केस बेस्ड आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो कि 99% चांस है कि बेस थ्योरम से आएगा। अगर आप बेस थ्योरम बना रहे हैं, पहले आप बेस थ्योरम को कैसे प्रैक्टिस करें, पहले आप टोटल प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम को बनाएं, क्योंकि बेस थ्योरम का 90% कंसेप्ट जो है वो टोटल प्रोबेबिलिटी से मैच करता है। तो पहले आप टोटल प्रोबेबिलिटी को बनाएं और उसके साथ में आप बेस थ्योरम को बनाएं। तो बेस थ्योरम जरूर अच्छे से करें, और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जरूर देख लें। प्रोबेबिलिटी में प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको हो सकता है कि एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन आपको दिख जाए। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें 2 एमसीक्यू आएगा और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब एमसीक्यू किससे पूछेगा? एमसीक्यू में जो 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा वो वेरिएबल सेपरेबल पे पूछेगा, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि आप सेपरेट करके डायरेक्ट इंटीग्रेट करें। वेरिएबल सेपरेबल से ही एमसीक्यू आएगा, इसको थोड़ा अच्छे से जरूर प्रैक्टिस करके जाए। याद रखें, वेरिएबल सेपरेबल को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। और दूसरा आपका 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछेगा वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस से रिलेटेड। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वही डिवाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पे पी और क्यू आपका एक्स का फंक्शन होता है। और अगर इससे नहीं पूछा तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछेगा। तो ये था आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। तो यहां पे आज हम डे 7 का चैलेंज समाप्त करते हैं, और इसी के साथ आपका पूरा मैथ्स का चैलेंज हो गया। अगर आप ये 7 दिन का चैलेंज कंप्लीट किए होंगे तो आपका मैथ्स प्रॉपर रिवाइज हो गया होगा अच्छे से, और आप अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी अच्छे से टच कर दिए होंगे। तो आप सभी लोगों ने चैलेंज कंप्लीट किया या नहीं किया, जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। बोर्ड से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियोस हम आप लोगों को बताएंगे, मतलब डालेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग देखेंगे, आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।